नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अश्विन और आप देख रहे हैं UTHS। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे किस्से के बारे में जो अनसुने हैं मेरी लाइफ के। तो इनमें से एक किस्सा है भिवानी का। तो भिवानी हम लोग गए हुए थे एक डांस कंपटीशन के लिए। वहाँ पे मेरे कुछ दोस्त रहते हैं। तो उस कंपटीशन में हमारे साथ था मोहित और हैरी था और काफ़ी सारे लोग थे। हमारे साथ 2 छोटे बच्चे थे उसमें, एक था रजत और एक थी मोनी। ये दोनों भाई बहन हैं। तो ये दोनों थे, तो उन दोनों को छोड़ने हम घर गए। कंपटीशन हमारा ख़त्म हुआ था 1 बजे। तो 1:20 तक तो हम लोग वहीं पे बात वगैरह कर रहे थे। तो उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम हो चुका था शायद, या फिर 1:40 या फिर इतना कुछ टाइम था शायद वो। तो उन दोनों को हम घर छोड़ने के लिए गए पैदल, क्योंकि हमें वहाँ पे कोई ऑटो वगैरह या कुछ भी नहीं मिला था जाने के लिए। तो उन दोनों को हम छोड़ने गए। तो रास्ते में एक चौराहा आया, उसको हमने पार किया। उस चौराहे से जैसे हम थोड़ी दूर ही निकले थे, जैसे कोई मटका गिरता है ना, खाली मटका होता है, उसकी आवाज़ देखो कैसे होती है। वो ऐसे धूम से कुछ गिरने की आवाज़ आई वहाँ पे। और इसके बाद हम लोग सोचा चलो यार, वैसे किसी ने रात को घेर दिया होगा, लोग कुछ भी घेर देते हैं रात को देख के ऐसा। उसके बाद एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ आई हम लोगों को। सबके रोंगटे खड़े हो गए। वो बच्चे की रोने की आवाज है, वो बच्चे की रोने की आवाज ना धीरे धीरे बदलती गई। वो ऐसे हो गई जैसे कोई औरत रो रही हो। वो इतनी गंदी आवाज, इतनी तेज आवाज, मतलब मेरे को अभी भी फील कर सकता हूँ मैं वो चीज, वो जो औरत की आवाज आ रही थी रोने की। तो उसके बाद वो सब बोलते हैं मेरे को ऐसा पीछे मुड़ के मत देखना। मैं चलो चलो कोई दिक्कत नहीं। और सबसे पीछे था मैं। मेरे आगे था मोहित, और मोहित के आगे एक और दोस्त था हमारा, उसका नाम नहीं याद आ रहा मेरे को। और फिर थे रजत और मोनी। तो उनको हमने आगे कर रखा था क्योंकि दोनों छोटे बच्चे थे। तो उनके घर तक जाते जाते भी हमें ये लग रहा था कि जैसे कोई हमारे पीछे है। तो फिर उनके घर बैठे हम, उनके घर चाय वगैरह पी हम लोगों ने। हमें शायद 10 से 15 मिनट वहाँ लग गए थे। तो फिर वहाँ से हम वापस घर की साइड आए। मैं तो गया था मोहित के घर, और मोहित के घर से जुड़ी एक घटना है। मोहित के घर पे क्या हुआ था कि मोहित ना, उनके घर के साइड में एक पेड़। तो उस पेड़ पे ना वो लोग मानते कोई रहता है, कोई आत्मा रहती है किसी लड़की की। और कहते कोई वहाँ पे शराब वगैरह पी के या फिर कैसा नॉन वेज वगैरह खा के कोई जाता ना उनके घर पे, उस ऊपर वाले कमरे में, तो कहता उसको वो पकड़ लेती है वहीं पे। और एक दिन मोहित ने ऐसा कुछ उल्टा सीधा बोल दिया उसको, ऐसा शायद नशे की हालत में, फिर कैसे भी कह सकते हैं, उसने कुछ उल्टा सीधा बोला उसको। और उसके बाद जो उसके साथ हुआ उसने मेरे को बताया। उसने बताया कि वो रात को सोया हुआ था, लाइट गई एकदम से, और फिर लाइट फ्लिकर होनी स्टार्ट हो गई, फिर बिल्कुल ही चली गई लाइट। और जिस टाइम लाइट गई, ऐसा उसको लगा कि ऊपर से कोई नीचे उतर के आया है। और कहाँ से? जो फैन होता ना, फैन के अंदर से कोई नीचे उतर के आया। और उसने आंखें खोल के देखा, और उसको महसूस हुई ये चीज आंख बंद होने के बाद भी। अब जब उसने आंख खोल के देखा ना, उसने देखा कि उसकी जो पैर वाली साइड है, उस साइड कोई फेस करके उल्टा खड़ा हुआ है उसके पेट पे। और जैसे उसने ऐसे उसकी तरफ ऐसे देखने की कोशिश की क्या हो रहा है, इतनी देर में उसने जो वो चीज थी, जो वो लड़की थी, उसने अपनी पूरी की पूरी गर्दन घुमा के उसके मुंह की तरफ कर दी। मतलब समझ रहे हो, एक इंसान है जो उल्टा है, वो अपनी पूरी गर्दन घुमा दे रहा है। तो क्या सोचो कितने रोंगटे खड़े हो जाएंगे किसी बंदे के, कितना कुछ फील होगा उस टाइम पे। तो ये कुछ उसको फील हुआ था। तो उस दिन के बाद तो उसने जैसे अंधेरे में सोना ही छोड़ दिया। अभी हमारे इधर आया था एक बार वो, तो मैंने उसको बोला हाँ भाई लाइट बंद कर देता सोने के लिए। कहता नहीं यार लाइट बंद मत करो, मुझे डर लगता है अंधेरे से। तब के बाद से उसको आज तक भी अंधेरे से डर लगता है। और हाँ, जो मैं आपको किस्सा बता रहा था, सॉरी मैंने दूसरा किस्सा ऐड कर दिया था इसके अंदर, लेकिन जो मैं आपको किस्सा बता रहा था कि जो वो था सीन था वहाँ पे लाइक भिवानी के अंदर, तो मैंने बाद में सुना कि वहाँ पे बहुत सारे हादसे होते हैं हमेशा। कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, और चौराहा है वहाँ पे बीच में।
और उस दिन तो शायद दिन भी शनिवार का था। शनिवार के दिन कहते हैं कि ये भूत वगैरह ये सब होता है, तो इनके लिए कुछ लोग तंत्र मंत्र करके या फिर कुछ और करके ऐसे डोल्स वगैरह या फिर दूसरी चीज़ें काला जादू करके उसके बीच रख के आते हैं। और मैंने सुना है इसके बीच में रखने का क्या मतलब होता है, जब ये जो चीज़ें इसके बीच में रखते हैं ना, जैसे कि हमने मान लो कोई मटका है, उसके अंदर कोई काला जादू करके बीच में रखे गया, उसके बीच में रखने का मतलब ये होता है वहाँ पे 4 रास्ते निकलते हैं, मतलब एक इस साइड, एक इस साइड और एक इस साइड और एक इस साइड, और चारों रास्ते अलग अलग दिशा में जाते हैं। तो वो जो आत्मा होती है वो कंफ्यूज हो जाती है वहाँ पे कि उसको किस साइड में जाना है, मतलब वो इसको इस दिशा, इस साइड में जाना है फिर इस साइड में जाना है, वो खुद कंफ्यूज हो जाती है। तो इसलिए उसको चौराहे पे रख के आते हैं। और कहते हैं जब भी चौराहे पे वो चीज़ रख के आते हैं, मैं आपको देखो आपको हर एपिसोड में बता रहा हूँ अभी कि पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। कहते हैं कि जब उसको चौराहे पे रख के आता है तो पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। जब हम पीछे मुड़ के देखे जाते हैं तो उस आत्मा को पता लग जाता है कि वो उस साइड में गया है इंसान, और वो उसके पीछे लग जाती है। तो क्या पता वो जिस इंसान को ठीक करने गया वो ठीक हो जाए, लेकिन वो बीमार हो जाए जो उसने पीछे मुड़ के देखा है। और कहते हैं जब भी ऐसा कोई आपको दिखे चौराहे पे, ऐसा कोई टोना टोटका ले जाता हुआ, तो बस हाथ जोड़ के ऐसे नमस्कार कर लो, क्योंकि कहते हैं एक माता होती है साथ में जो रक्षा करती है इन सब चीज़ों से। तो चौराहे वाली माता भी कहते हैं उसको, तो उनके सामने हाथ जोड़ो तो ऐसा संकट को आने नहीं देती हमारे ऊपर, तो उनकी पूजा भी होती है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हम रियल लाइफ से सीख सकते हैं, जो हमें पता नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में। और बहुत सारी स्टोरीज ऐसी जो आप लोग जान के हैरान हो जाओगे। और इन सब स्टोरीज के बारे में मैं बात करूंगा नेक्स्ट एपिसोड में। तो स्टोरी सुनने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड।